हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हो कि आज का टॉपिक है नॉट गुड आर्टिकलशिप इज नॉट इक्वल टू नो गुड जॉब। तो ये मिथ को हम लोग ब्रेक करेंगे कि सबको ऐसा लगता है कि सिर्फ अच्छा आर्टिकलशिप्स में ही अच्छा जॉब हम लोग लैंड अप कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। हम लोग थोड़ा सा अगर मेहनत करें तो अगर मेरा आर्टिकलशिप अच्छा नहीं है फिर भी हम अच्छा जॉब लैंड अप करेंगे। तो जो आई एम एक्सपेक्टिंग कि द फ्रेश क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर डेफिनेटली वाचिंग दिस वीडियो। एंड ऑल्सो जो लोग ने जिसको अच्छा आर्टिकलशिप नहीं मिल रहा है ना, आप भी देखो। आपको भी पता चलना चाहिए कि इंडस्ट्रीज में कैसा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, और अगर मेरे को आर्टिकलशिप अच्छा नहीं भी मिला फिर भी मैं कैसे टैकल करूंगा ऐसे क्वेश्चंस को, और अच्छे से इंटरव्यूज दे पाऊंगा जिससे कि ये मुझे अच्छी नौकरी मिली। तो एक चीज आप समझने की कोशिश करना, और इसीलिए आप मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग ना पढ़ाई पे फोकस करो। आप ज्यादा स्ट्रेस मत लो, आप एक बार पास हो जाओ। क्योंकि देखो आप जब अभी आप जब जॉब्स के लिए जाओगे ना तो बहुत सारा फिल्टर क्राइटेरियाज होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट। तो आपने अगर सपोजिटली बहुत अच्छी जगह से आर्टिकलशिप कर भी लिया, लेकिन अगर आप वो फिल्टर क्राइटेरिया में निकल गए, थर्ड अटेम्प्ट हो गया या फोर्थ अटेम्प्ट हो गया, तो फिर आपको अच्छे अच्छे कंपनी शॉर्टलिस्ट नहीं करते, तो आप मौका गवा बैठते हो। प्लस बहुत बार क्या होता है कि जीडीज होता है, जीडी के राउंड में ही अचानक से अच्छे जन ने मैं बहुत जन को जानता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छे से आर्टिकलशिप किया भी, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकाला, बट जीडी का राउंड ही नहीं क्रैक कर पाए। इतना क्योस हो जाता है, आपको भी पता है जीडी राउंड में बहुत क्योस हो जाता है। आजकल माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में किया जा रहा है तो वो सब में भी इश्यूज आता है। तो द आइडिया इज डोंट गेट एंशियस इन विच एवर फेज ऑफ लाइफ यू आर। अगर आप में पोटेंशियल है आप जरूर आगे बढ़ोगे, और आप अपना पोटेंशियल सीए फाइनल को तो पास करके प्रूफ कर ही चुके हैं। और जो लोग अभी तक सीए फाइनल पढ़ रहे हैं वो लोग ने सीए इंटर पास करके अपना पोटेंशियल को प्रूफ कर दिया। बस आपका गोल्स क्लियर होना चाहिए। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल स्टार्ट विद द वीडियो। एज वी डिस्कस कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है फिर भी हम कैसे अच्छा जॉब पा सकते हैं, तो कितना ज्यादा रेलिवेंट है, और जहां रेलिवेंट है हम उसको कैसे वो क्वेश्चंस को टैकल करें उसके ऊपर बात करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इंडस्ट्री, जो हम लोग कोई भी सेक्टर हो गया, कम्युनिकेशन सेक्टर हो गया, या सॉरी हाँ कोई भी सेक्टर हो गया, कंपनी हो गया, इन्फोसिस जैसे कंपनी हो गया, आईटीसी जैसे कंपनी हो गया, एचयूएल जैसे कंपनी हो गया, कोई भी इंडस्ट्रीज में कोई भी एक सेगमेंट में जो काम कर रहा हो, वहां पर आपसे क्या क्वेश्चंस पूछा जाएगा, वहां पर कैसा क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो आप एक चीज समझ लो कि आप कोई भी, जैसे आप स्टैट ऑडिट का लेवल ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट होता है, इंटरनल ऑडिट का लेवल ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट होता है, और इंडस्ट्रीज का भी ना उसी तरह क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। उसके साथ ऑडिट का कोई ये नहीं है। तो अगर आपका आर्टिकलशिप अच्छा नहीं भी हुआ है फिर भी आप इंडस्ट्रीज क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। मैं भी आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि कैसा टाइप का क्वेश्चंस आप इंडस्ट्रीज में फेस करोगे, और ऐसा क्यों क्यों होता है। तो क्यों का रीजन यही है कि हर इंडस्ट्री ना, हर ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, वो अपने डीएम एक्टिविटीज में फोकस कर, मतलब उसका जो डेली डेली एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा जिस चीज का जरूरत पड़ता है वो उस चीज से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चंस पूछता है। तो अगर आप इंडस्ट्रीज में क्वेश्चंस पूछो तो मैं ये ब्लॉक्स है, मेजर ब्लॉक्स, तो आप ये सब टॉपिक्स के ऊपर इन जनरल ज्यादा क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब ये सब टॉपिक्स क्यों, अब देखो आप इंडस्ट्री में जाते हो तो वो आपसे प्राइमा फेसी क्या एक्सपेक्ट करता है, वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाओ। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपका ऑडिट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स आता है कि नहीं, आपको कारो का 16 पॉइंट्स पता है कि नहीं, ये नहीं पूछेगा। या फिर आपसे ये भी नहीं पूछेगा कि मटेरियलिटी क्या है। वो आपसे पूछेगा कि यार थोड़ा बहुत टीडीएस का प्रोविजन जो लेटेस्ट आया वो आपको पता है क्या। तो ये तो आप खुद से थ्योरी पढ़ के कर सकते हो, आपने एकेडमिक्स पढ़ा, आप लेटेस्ट जो जैसे परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर नया टीडीएस आया है और जो भी है ये सब तो आप जान ही सकते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, जीएसटी का थोड़ा सा क्वेश्चन पूछेगा कि जीएसटी का अंडरस्टैंडिंग आपका क्या है, हाउ मच डू यू नो अबाउट, मतलब जीएसटी आरसीएम किस चीज पे एप्लीकेबल होगा, इसके ऊपर इनपुट, क्योंकि ये उसका डेली एक्टिविटीज में आता है। ये सब चीजों को उसको एवरीडे उसको डील करना पड़ता है कि जीएसटी इसमें इनपुट मिलेगा कि नहीं, इसमें आरसीएम पे एप्लीकेबल होगा क्या, इधर पर अगर टीडीएस की बात करें यहाँ टीडीएस होगा कि नहीं। कॉस्टिंग्स का क्वेश्चंस वो लोग पूछता है थोड़ा बहुत, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं, वो थोड़ा बहुत आपसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग्स का क्वेश्चन पूछेगा। आपको अंडरस्टैंडिंग तो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या रिलेवेंट कॉस्टिंग का कंसेप्ट का, क्योंकि उसका होगा कुछ प्रोडक्ट्स जिसका आपको एमआईएस बनाना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा बहुत कॉस्ट का आइटम्स का आइडिया हो। ऑफ कोर्स वो आपसे इंडेक्स को क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि इंडेक्स आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करें तो उसमें एप्लीकेशंस होगा। तो आपने इंडेक्स तो पढ़ा ही हुआ है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लो, मतलब मैक्सिमम लोग ने पढ़ा है। तो उसमें भी वो देखो आज के डेट में ना 115, 116 और 109 ये तीन ट्रेंड चल रहा है कि ये तीन क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, 115, 116, 109।
और 3 क्वेश्चंस है ना वो, और जो स्टैंडर्ड्स है वो ये होता है, पीपी का जो स्टैंडर्ड है वो मतलब एवरग्रीन स्टैंडर्ड्स है, पीपी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी प्रोविजंस, और आपका और एक जो आता है इन्वेंट्री, ये 3 है एवरग्रीन, एवरग्रीन स्टैंडर्ड्स होते हैं ये सब, मतलब ये सबसे हमेशा क्वेश्चंस कभी ना कभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इन डेप्थ से क्वेश्चंस पूछेगा, तो अगर ये इधर से क्वेश्चंस पूछे और अगर आपको नहीं आता, अगर इसमें आपको कितना ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ गया एक्सपोजर का, नहीं पड़ा ना ज्यादा, आपको थ्योरी से ही काम चल जाएगा। सो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। क्या बस से क्वेश्चंस पूछेगा, क्या बस से क्या क्वेश्चंस पूछेगा, वो थोड़ा बहुत आपसे टेस्ट करेगा कि आपको एनपीवी आईआरआर ये सब थोड़ा बहुत का कंसेप्ट आपको पता है कि नहीं, एनपीवी आईआरआर का, एनपीवी आईआरआर में क्या डिफरेंस है, तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि उसको क्या होगा, थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्ट्स आपको दिया जाएगा छोटा मोटा, कि इस प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये सब के लिए आपको वो सब चीज का अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। थोड़ा बहुत की रेशियोज पूछ सकते हैं आपसे, इबिट्टा मार्जिन क्या बताता है कंपनी का, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या है, तो उसका थोड़ा सा फाइनेंशियल्स देख के जाना, कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है, इबिट्टा मार्जिन क्या है, तो और थोड़ा बहुत की रेशियोज, करंट एसेट रेशियोज क्या होता है, ये फिर भी बहुत ज्यादा नहीं, बट थोड़ा बहुत क्विक रेशियो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स रेशियोज का ये क्या फॉर्मूलाज क्या है, ये सब रेशियोज, तो ये सब तो आप थ्योरी में पढ़ ही सकते हो। इसमें आपको अगर आपका आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस नहीं भी हुआ तो आप कहाँ फंसोगे ऐसे क्वेश्चंस में, नहीं फंसोगे ना। तो इसलिए बहुत ज्यादा हाइप है कि नहीं आर्टिकलशिप एक्सपोजर अच्छा मिला तो हमें नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपने आप पे भरोसा करना है। एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इतना ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अच्छा बजट आया तो थोड़ा बहुत आपको बजट का क्या थीम के ऊपर इस बार का बजट है, इसका अगर उस इंडस्ट्री में आप जा रहे हो उस इंडस्ट्री में कुछ अगर उस बजट का कुछ इम्प्लीकेशन है तो वो पूछ सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत रिसेंट कुछ मेजर अमेंडमेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं, तो इतना तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अच्छा नेक्स्ट ओसीआई के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ ओसीआई, ओसीआई में कैसा आता है, जो हम लोग जनरली बोलते हैं कि जो सब क्या बोलते हैं उसको, नॉमिनल नेचर्स का एक्चुरियल गेन लॉस का कुछ क्लासिफिकेशंस आता है, ठीक है। तो नॉमिन क्या नॉमिनल गेन लॉस हम लोग बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो ओसीआई का कंपोनेंट्स क्या है, ओसीआई के बारे में थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग ले सकता है। ऑफ कोर्स उसका एक ईआरपी सॉफ्टवेयर होगा, तो वो थोड़ा बहुत अगर आपको आपको ईआरपी का नॉलेज है तो वो आपको एडेड एडवांटेज होगा, ठीक है। एंड शेड्यूल 3 अमेंडमेंट इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ये नया आया है शेड्यूल 3 अमेंडमेंट, क्योंकि उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए ऑब्वियस सा बात है कि उसको थोड़ा बहुत क्या चेंजेस आया है, ट्रेड रिसीवेबल्स में एजिंग को आपको ब्रेकअप करके देना है, सीडब्ल्यूआईपी का भी एजिंग देना है, ये सब जो चेंजेस आए तो थोड़ा सा शेड्यूल 3 का चेंजेस आप पढ़ लो। शेड्यूल 3 बेसिकली प्रेजेंटेशन के ऊपर बात करता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे, एसेट को पहले डालेंगे या इक्विटी लाइबिलिटीज को पहले डालेंगे, इक्विटी लाइबिलिटीज के अंदर क्या क्या आएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा, नॉन करेंट एसेट्स में क्या आएगा, वो सब चीज के बारे में आता है। तो बस आप गूगल करना शेड्यूल 3 अमेंडमेंट्स और आप ऐसे क्वेश्चंस को आप हैंडल कर सकते हो। तो अब देखो ये सारा चीज जो आपने हैंडल, ये सारा जो क्वेश्चंस आपने देखा, आपको इसमें ऑडिट का क्या क्वेश्चंस मिला जो आप प्रॉब्लम आएगा। जनरली ऑडिट का क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेगा इंडस्ट्रीज में, अगर मिल गया तो वो एक्सेप्शन होता है। बट आप भी देखो ना उसका डेली लाइफ में उसको ऑडिट का क्या, अगर आपको ऑडिट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल बहुत अच्छे से आता ही है तो हम क्या कर लेंगे, आपको ऑडिट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल बहुत अच्छे से आता है, आपको तो मेंटेन करना है मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वहां पर हमको ऑडिट नहीं कराना आपसे, आपको मेरे को मेंटेन कराना है। आपको टीडीएस का प्रोविजन अच्छे से आता है ना, आता है क्या, आपको जीएसटी का प्रोविजन अच्छे से आता है क्या, ये मैटर करता है। सो दैट इज हाउ वी थिंक। सो ये वो इंडस्ट्री जहां पर मैंने आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाया कि मैक्सिमम केसेस में ऐसे ही क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करोगे। अब आता है चलो स्टैट ऑडिट का क्वेश्चन, चलो अब हम स्टैट ऑडिट में जाएंगे तो हम क्या होगा। तो ओके स्टैट ऑडिट में आता है तो दिस आर द फ्यू बकेट्स विच आर क्लासिफाइड कि जो यहाँ पर आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो एक है ऑडिट ऑफ डिफरेंट एरियाज। अब मान के चलते कि आपने ऑडिट नहीं किया है, अगर आपने ऑडिट नहीं किया तो यू नो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो वी हैव अ चैनल नेम ऑडिट प्रैक्टिकली, आई विल जस्ट शो यू द स्निपेट। सो अगर आपने ऑडिट एकदम भी नहीं किया, आपको ऑडिट का कुछ भी नहीं समझ में आता है ना, तो आप थोड़ा सा ही यहाँ पर इसमें एक प्लेलिस्ट है और हमारे चैनल का नाम है ऑडिट प्रैक्टिकल। अब यहाँ पर जाना थोड़ा सा ऑडिट ऑफ कैश एंड बैंक पहले देखना, फर्स्ट स्टार्ट ऑडिट ऑफ कैश एंड बैंक, उसके बाद आप देखना ऑडिट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज, देन यू सी ऑडिट ऑफ पीपी, नीचे में ऑडिट ऑफ देयर इज अ ऑडिट ऑफ पीपी, हाँ ये बगल में ही है, ऑडिट ऑफ पीपी का वीडियोस आप देखना। एंड फोर्थ ऑडिट ऑफ डेटर्स, ऑडिट ऑफ क्रेडिटर्स। अब इतना देख लो और थोड़ा सा समझ लो कि ऑडिट होता क्या है। व्हेन यू आर डन विद दिस देन क्या करना आप, अगर फिर भी आपको लगे कि नहीं आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आई थिंक सो इतना वीडियोस देखने के बाद ना
अगर अभी जैसे मेरा इसमें लोन्स एंड एडवांसेस नहीं है, एक्सपेंसेस नहीं है, सेल्स नहीं है, बट अगर आप ये 4-5 वीडियोस देख लोगे ना, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको कोई भी एरिया से पूछे जाए तो आप थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगा के कर सकते हो। बाई चांस अगर आपको दिक्कत आता है तो इंटर का बुक होता है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर 9 है, वहां पर बहुत सारे एरियाज का ना दिया हुआ है। अभी मैंने आपको ये वीडियोस क्यों देखने बोला, क्योंकि ये वीडियो से आप एक तो थॉट प्रोसेस बिल्ड कर लोगे, एक बार थॉट प्रोसेस आप बिल्ड कर लोगे तो फिर आप वो बुक पढ़ना, तो आप रिलेट कर पाओगे कि मैं जो क्या बोल रहा था और वो बुक में क्या लिखा हुआ है। सो वहां से आपको हेल्प मिल जाएगा। तो आप ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एरिया से अगर आपको क्वेश्चंस पूछा, जो कि ऑब्वियसली स्टैट ऑडिट में पूछेगा आपसे, तो आप उस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हो। तो मैं तो यही बोलता हूँ, अगर आपको ऑडिट स्टैट ऑडिट का कोई इंटरव्यू निकालना है ना, आप इंटर का आईपीसीसी का पूरा बुक पढ़ लो, पूरा अच्छे से रट लो, दैट्स इट। आपका आप निकाल दोगे इंटरव्यू, इतना तो आप निकाल दोगे। कैसे, अब भी मैं बात करता हूँ। ऑडिट ऑफ डिफरेंट एरियाज आपने देख लिया, उससे सेकंड ऑब्वियसली आपसे कार्डो से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा, बिकॉज दैट इज, मैं क्या बोला, जो वो लोग का डेली एक्टिविटीज में क्या काम आता है, तो डेली एक्टिविटीज में क्या काम आता है, कार्डो का रिक्वायरमेंट उसको मैक्सिमम, आप बिग फोर्स में जा रहे हो तो वहां पर सब लिस्टेड कंपनीज हो गए, कार्डो तो एप्लीकेबल हो गई, तो उसको कार्डो का एप्लीकेशन चाहिए, तो कार्डो उसका वो जो 20-21 फंड्स आपको बाय हार्ट कर लेना है, तो वो आप बाय हार्ट कर लो। उसके अलावा आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, एसएस का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेगा, तो ऐसे में कुछ ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेगा, जो 700-705 की ऑडिट मैटर्स। तो इसके लिए आप क्या करो, थोड़ा सा एसएस पढ़ लो, और थोड़ा सा एनुअल रिपोर्ट्स, एक दो एनुअल रिपोर्ट्स भी देख लो कि क्या की ऑडिट मैटर्स है, एचयूएल का की ऑडिट मैटर्स क्या है, आईटीसी का क्या है, रिलायंस का क्या है, ओएनजीसी का क्या है। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लो। इसके अलावा कुछ बेसिक बेसिक एसेस भी पूछा जा सकता है, जैसे कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन हो गया, या सब्सिक्वेंट हो गई इवेंट्स हो गया। तो क्योंकि ये सब का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होता है, कंफर्मेशन हम डेटर्स के लिए बैलेंस कंफर्मेशन लेते हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट्स भी हम लोग डेटर्स में देखते हैं, ठीक है। तो जब आप वो मेरा जो वीडियोस है वो आप देखोगे, तो आपको एक तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि क्या हो रहा है ऑडिट में, एंड दैट इज इनफ। आपको वो थॉट प्रोसेस बिल्डअप होना चाहिए। देखिए, आप एक चीज समझो कि आपको कंपनी ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि आपको सब कुछ आता है, आपको कंपनी सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करता है कि आप वो सोचने का एबिलिटी रखते हैं, आपको पता है कि कहां पर क्या चीज पढ़ना है, कहां पर क्या चीज रेफर करना है, इतना ही चीज जरूरत पड़ता है। सो दिस इज हाउ यू मीन्स यू प्रोसीड। सो डिफरेंट एरियाज आएगा, कार्डो आएगा, तो आप इसको पढ़ सकते हो, स्टैंडर्ड्स को भी आप पढ़ सकते हो, शेड्यूल 3 अगेन विच वी स्पोक, शेड्यूल 3 का पढ़ लो अमेंडमेंट्स, क्योंकि वो आया है, क्योंकि उसको एप्लीकेशन आएगा, क्योंकि अभी अभी नया नया कंपनी में ही विल आस्क यू डेफिनेटली कि आपको पता है कि नहीं अमेंडमेंट्स, क्योंकि अभी अभी अमेंडमेंट्स आया है। सो ये सब तो 4-5, ज्यादा नहीं, 4-5 पढ़ के जो, ऐसा नहीं है कि आपको 10 बताना है। ही वॉन्ट्स टू नो उसका वो क्या, जब वो शेड्यूल 3 का क्वेश्चन पूछता है तो वो नहीं एक्सपेक्ट करता कि आपको सारा शेड्यूल 3 में अमेंडमेंट याद हो, उसको ये वो ये खोजता है कि आपको शेड्यूल 3 के बारे में नॉलेज तो है। अगर आप 2 भी बताते हो तो फिर भी उसको पता है कि अच्छा इसको शेड्यूल 3 पता है। उसी तरह जब वो ऑडिट ऑफ डिफरेंट एरियाज होता है ना, तो मैंने तो 5 ही वीडियो बनाया है, लेकिन वो पूछ तो आपको कुछ भी सकता है, लेकिन वो आपका थिंकिंग एबिलिटी देख सोचने की कोशिश करता है, आप सोच तो पाते हो ना कि इस एरिया का ऑडिट कैसे करना है, आप उसके साथ एसर्शंस को रिलेट तो कर पाते हो ना। जैसे कि मैं एग्जांपल में बताऊंगा, एक डेटर्स डेटर्स अगर आपको अभी आप सोचो कि अगर आपको डेटर्स का पूछे, आपसे पूछ ले कि डेटर्स का ऑडिट कैसे करना है, या तो आप एक इमेजिन करो कि आपको बैलेंस शीट में डेटर्स 100 करोड़ का दिख रहा है, आप क्या देखोगे, एक आप सोचो, आप एसर्शन से भी रिलेट करो, आप उसका एग्जिस्टेंस देखोगे कि, तो वो ऐसा एग्जिस्टेंस आप कैसे कंफर्म कर सकते हो, बैलेंस कंफर्मेशन से कंफर्म कर सकते हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट से कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑकरेंस देख सकते हो आप कि एक्चुअल में ऑकर हुआ है कि नहीं, तो आप उससे कैसे करोगे, सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन देख सकते हो, सेल बिल के साथ आप उसको मैच करा सकते हो, ठीक है, प्रेजेंटेशन सही से हुआ है कि नहीं। सो ऐसे करके आपको रिलेट करना है चीजों को। अब थोड़ा सा मैं बोला ना, वो वीडियोस देखो, और प्लस आप वीडियोस के साथ साथ अब वो बुक पढ़ लो, आप थ्रू हो जाओगे, ठीक है, आप इतना अच्छा बोल पाओगे ना, मतलब मैं क्या ही बताऊं, बहुत अच्छा बोल पाओगे। ऑब्वियसली दे विल आस्क यू सम क्वेश्चंस ऑफ इंडियाज, तो इंडियाज में वही मैं बोला, वो सब हॉट टॉपिक्स ऑफ इंडियाज है, ये लोग भी आपसे वैसे ही क्वेश्चंस थोड़ा सा पूछेंगे। ऑब्वियसली दे माइट आस्क यू कि आपको आपने किया है क्या काम, तो आप अगर नहीं काम किए हो तो मत बताना काम नहीं काम किया, लेकिन हमको पता है क्योंकि हम इंडियस में तो एग्जाम दे के आए, कॉन्फिडेंटली बोलना। मैक्सिमम लोग बोलते हैं नहीं मैंने नहीं किया, अरे मैंने पूरा एग्जाम तो इंडियस में आंसर्स दिए है, तो आपको क्या दिक्कत है। और जो लोग ने नहीं दिया है तो ठीक है, हम मैंने पढ़ा है इंडियस,
ठीक है। और मेरे चैनल में 2-3 वीडियोस भी है इंडियस का, कि जहां पर कुछ कुछ अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग इंडियस के एप्लीकेशंस को मैंने दिखाया है कि लीज अकाउंटिंग का कैसे होता है, अकाउंटिंग एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का कैसे कंसेप्ट होता है। अब एक दो भी बता दोगे ना, वो आपसे इंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। अगेन दे कैन आस्क यू अबाउट ओसीआई, ओसीआई, क्योंकि एक नया टॉपिक है तो सबको ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। टैक्स ऑडिट के ऊपर थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इट इज नॉट कंपल्सरी कि ये इस एरिया से क्वेश्चन पूछेगा, बट दे माइट आस्क यू। तो टैक्स ऑडिट का एक वीडियो है जहां पर 3CA 3CB 3CD क्या होता है, क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग से। सिमिलरली दे विल आस्क यू क्वेश्चंस ऑन बजट, रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी, क्योंकि रिलेटेड पार्टी उसका बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। सो दे विल आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड पार्टी, बट ये बहुत डिफिकल्ट लेवल में जाएगा तभी वो ये सब क्वेश्चंस पूछेगा। और डेफर्ड टैक्स का भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, तो डेफर्ड टैक्स की अकाउंटिंग अकाउंटिंग आपको सिंपल आना चाहिए। मतलब आपको अगर डेफर्ड टैक्स का मतलब तो समझ में आना चाहिए, और अगर आपसे तो सिंपल ट्रांजेक्शन पूछ ले डेफर्ड टैक्स का, वो आप बोलना चाहिए। अच्छा, मैंने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मिस किया, मटेरियलिटी, यहाँ पर मिस किया। सो मटेरियलिटी से वो क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। तो मटेरियलिटी से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ भी लिया तो आपको डरने का क्या बात है। ऐसे 320 है, अब वो ऐसे को एक बार पढ़ो तो उसमें सारा क्वेश्चंस लिखा हुआ है, जो 5 क्वेश्चन ही तो पूछेंगे उसमें, और प्लस बहुत सारा यूट्यूब वीडियोस भी है। क्या ही पूछेगा मटेरियलिटी से आप क्या समझते हैं, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होता है, क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड क्या होता है। ये 3-4 क्वेश्चन ही वो पूछेंगे, क्योंकि अब वो क्यों पूछ रहे हैं ये क्वेश्चंस, क्योंकि उनके डेली एक्टिविटीज में सब काम आता है। एक ऑडिट शुरू करते वक्त हम मटेरियलिटी डिसाइड करते हैं, ऑडिट शुरू करते हैं, आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को देखते हैं। सो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीड्योर्स, ऑडिट सैम्पलिंग, ये सारा क्वेश्चंस का आंसर आपको इंटरनल वो सीए इंटर के बुक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग। तो आप वो इंटर का बुक पढ़ लो, अब मेरे को तो लगता है कि आप मतलब वही बहुत अच्छा खासा सीख लोगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला, कुछ कुछ वीडियोस तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। मेरे चैनल में बहुत सारा वीडियोस देखोगे, आपको बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा सीखने के लिए। तो द ओवरऑल मैसेज इज दैट कि देखो, एट द एंड ऑफ द डे अगर आप बुक भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप ये इंटरव्यूज को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज माय ओवरऑल। तो मेटेरियलिटी आप वहां से पढ़ लेना। तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई विल से कि आप इंटर का सीए इंटर का ऑडिट का बुक अच्छे से पढ़ लो, उससे आपका बहुत हेल्प हो जाएगा। स्पेशली ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर, सैम्पलिंग चैप्टर, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीड्यूर्स वाला चैप्टर, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वाला चैप्टर, ठीक है, और इंटरनल कंट्रोल्स वाला चैप्टर। ये सब 5-6 चैप्टर्स अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, आप ये सारा क्वेश्चंस को हैंडल करना आता है, सो यू विल बी एबल टू। आपको थोड़ा सा लेवल ऑफ एफर्ट वो लोग देखते हैं, आपको एकदम वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप आओगे और नेक्स्ट डे से आप एकदम काम करके 100% एक्यूरेसी में कर दोगे। ऐसा कोई नहीं एक्सपेक्ट करता। वो सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पास वो उतना स्किल्स हो कि आप ये एग्जीक्यूट कर पाओ। एंड लास्टली अगर मैं थोड़ा सा बात करूं इंटरनल ऑडिट पे, तो इंटरनल ऑडिट पे आप जाओगे तो आपको क्या मटेरियलिटी का क्वेश्चन पूछेगा? नहीं पूछेगा। आपको क्या मार्जिन से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज का क्वेश्चन पूछेगा? ऑब्वियसली नहीं पूछेगा। आपको टीडीएस से भी क्वेश्चन, जीएसटी वेस्टी का क्वेश्चन कम है चांसेस पूछने का, ठीक है। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि नहीं पूछेगा, बट ये सब क्वेश्चन है कम है। तो वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा? इंटरनल ऑडिट, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, बट इंटरनल ऑडिट का क्या आप समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड में। जैसे स्टैट ऑडिट में वो आपसे पूछेगा कि स्टैट ऑडिट आप क्या समझते हो, तो स्टैट ऑडिट का डेफिनेशन बुक में लिखा हुआ है कि रीजनेबल एश्योरेंस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। यही ऑब्जेक्टिव है स्टैट ऑडिट का। इंटरनल ऑडिट का क्या है? पॉलिसीज एंड प्रोसीड्योर्स टू सेफगार्ड द एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो ये सब के ऊपर इंटरनल ऑडिट, कंट्रोल्स के ऊपर ऑडिट होता है। ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिट फिगर्स का एश्योरेंस लेते हैं। सो इंटरनल ऑडिट के ऊपर क्वेश्चंस पूछेगा कि आप क्या समझते हो, इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में क्या समझते हो, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स में आप क्या समझते हो, सॉक्स में क्या समझते हो, ऑडिट प्रोसेसेस क्या है, एसएपी और एसएपी का थोड़ा। तो एसएपी का नॉलेज, ईआरपी का नॉलेज आपको सब जगह मिलेगा। तो मेरा एक चैनल में दो क्या 4-5 वीडियोस है जहां पर मैंने बहुत एक्सटेंसिवली जितना भी वर्किंग नॉलेज एसएपी से रिलेटेड है ना, मैंने लिखा है, मैंने ये किया है। तो आप वो वीडियोस को थोड़ा देखो, थोड़ा सा टाइम एफर्ट दो, आपको बहुत कुछ मेरे चैनल से देखने को सीखने को मिलेगा। और मैं ये नहीं बोलूंगा और बहुत चीज होगा। और अब मैंने ये भी बोला है कि प्रैक्टिकली अगर आपको इंटरव्यू में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ ले कि आपका ऑब्जर्वेशंस क्या है, तो अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप मेरे चैनल में जो वीडियोस आपने देखा उससे मैंने क्या ऑब्जर्वेशन निकाल के देखा वही बोलना। अगर आप ये मत बोलना कि मैंने निकाला, आपने बोलना कि मैंने ऐसा टाइप का ऑब्जर्वेशंस को निकलते हुए देखा है, वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस देखा है, वहां से मैंने सीखा है। नेवर से, अगर आपने कुछ किया नहीं है और आपको कॉन्फिडेंस का कमी आ रहा है तो आप कभी ये मत बोलना कि
आपने आपको नहीं आता, मतलब कोई चीज, ठीक है, मतलब कि आपने ये वाला चीज किया है, बिकॉज दे विल ग्रिल यू एंड दे विल अंडरस्टैंड, दे आर एक्सपीरियंस पीपल। आप हमेशा बोलना कि मैंने ये चीज को यूट्यूब से सीखा, आपने ऑडिट ऑफ कैश बैंक नहीं किया, आपने ऑडिट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज भी नहीं किया, डेटर्स भी नहीं किया, बट मैंने यूट्यूब में देखा है कि ऐसे 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 करके ये प्रोसेसेस को ऑडिट किया जाता है। सो दैट इज व्हाट द कम्युनिकेशन इज व्हाट मैटर्स। आप ऑन द एफर्ट इज व्हाट मैटर्स, कि अपने एफर्ट देके थोड़ा सा अपने कंफर्ट से बाहर निकल के अपने एफर्ट देके कुछ यूट्यूब में रिसर्च किया, सर्च किया और किसी से सीखने की कोशिश की, ऑल्दो अगर आपको ऑडिट एक्सपीरियंस नहीं है, और वही मैटर करता है, उससे वो समझ जाएगा कि आपने कितना समझा है, ठीक है। सो इंटरनल ऑडिट में भी ऐसा है, इंटरनल ऑडिट का एक सेपरेट है, बट ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करते हो। तो आप देख रहे हो कि कितना डिफरेंस है तीनों चीज में, और इसमें आपको भी समझ में आ गया। तो इंटरनल ऑडिट का मैं इसके लिए मैं बुक नहीं बोलूंगा, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 प्रोसेसेस, जो कि मैं ऑडिट प्रोसेस यहाँ पर जो मैंने लिखा है, इसके लिए मेरा P2P का एक प्रोसेस है, H2R का प्रोसेस। अब ये 2 प्रोसेस देख लेना, इंटरनल इसमें ऑब्जर्वेशंस किया, P2P का एक पूरा प्लेलिस्ट है। तो ये 2 प्रोसेस आप देखोगे तो इसमें आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि एक इंटरनल ऑडिट में होता कैसे है सारा चीज, ठीक है, ये 2 प्रोसेस। सो यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग एंड देन यू विल बी एबल टू। और एट द एंड में यही बोलूंगा कि फिर भी अगर कुछ फंसो आप, तो आप मेरे से कनेक्ट कर लो, मेरे से बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मच आई विल बी एबल टू हेल्प यू, आई विल ऑब्वियसली हेल्प यू। सो दिस इज हाउ यू प्रोसीड, ओके। सो डू नॉट पैनिक, मतलब आप देखोगे कि बहुत चीज आप बुक से पढ़ के आप आंसर्स दे सकते हो, एंड स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज। बहुत ज्यादा इंटरव्यूज आप दो, बहुत एग्रेसिवली रिज्यूम्स को भेजो सब जगह, और इंटरव्यूज देना आप शुरू कर दो। एंड जैसे जितना आपको ग्रिल करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, आप बहुत कुछ सीखोगे। एंड मे बी आप एक वीडियो देख कर ही, आप मेरा ये वीडियो देख के मे बी आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो मे बी आपको इश्यूज आए, बट 1-2 इंटरव्यूज के बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि वो क्या मांग रहा है और मुझे उसको आंसर कैसे देना है। सो दैट इज व्हाट माय मैसेज वाज, कि आप बहुत कुछ, अभी आप बोलो ना कि अगर आपने आर्टिकलशिप किया होता और आपने अगर स्टैट ऑडिट में आर्टिकलशिप किया होता, तो आप इंटरनल ऑडिट में तो कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे ही नहीं पाते, बिकॉज आपको इतना सारा चीज का ये नहीं है। तो आपका एक प्लेटफॉर्म गया इंडस्ट्री के लिए, जैसा मैंने आपको बोला कि इंडस्ट्री में तो आपको ऑडिट का क्वेश्चंस पूछ ही नहीं रहे, तो आपको क्या डर लग रहा है, व्हाई आर यू फीलिंग सो एंग्शियस। एंड जब स्टैट ऑडिट का बात आता है सब सपोजिटली, तो स्टैट ऑडिट के लिए तो बुक्स में बहुत सारा रेलिवेंट मटेरियल्स है, वो भी सैंपल आप देख, आपको तो देखो 100 जन लिंक्डइन में पोस्ट करते हैं कि इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या है, तो इंटरव्यू क्वेश्चंस आपके पास आई थिंक सो बुकलेट बन गया होगा। इंटरव्यू क्वेश्चंस को प्रिपेयर कहाँ से करना है आपको मैंने बता दिया, कि आप इंटर का बुक लो, मेरा वीडियोस भी आप देख लो, अगर आपको पसंद आए तो वो वीडियोस देख लो, और इंटर का बुक लो, वहां पर आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। बाद बाकी यू आर ऑलवेज फ्री टू कनेक्ट विद मी, and you can handle such questions. So you can connect with me at auditpractically@gmail.com, and also you can message means मैं अपना LinkedIn का भी details share कर दूंगा, so you can DM me also personally if you want to. So don't feel anxious, all the best for your interviews. अच्छे से आप दो, that is what I want. आई होप आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल गया होगा कि आप कैसा कैसा क्वेश्चन, अब जैसे कि अगर मैं कुछ एक ऐड करना चाहूँ कि अगर आप ट्रांजैक्शन एडवाइजरी के रोल पे जा रहे, सो ट्रांजैक्शन एडवाइजरी आपसे मटेरियलिटी का क्वेश्चन पूछेगा क्या? तो आपने 6 जगह से आर्टिकलशिप किया, आपको क्या ही काम आया उसमें मटेरियलिटी का कंसेप्ट? नहीं पूछेगा वो। ऑडिट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल कैसे करते हैं वो पूछेगा क्या? देखिए चांसेस है नहीं पूछेगा, पूछ लिया तो अलग बात है, बट उसके रोल में वो नहीं आता कि मटेरियलिटी कैसे डिसाइड करते हैं, या उसके रोल में ये नहीं आता कि ऑडिट ऑफ ये कैसे, या कार्डो का पॉइंट्स उसके नहीं है। वो आपसे क्या पूछेगा? आपको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया जाएगा और वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप वो अगर आप क्या उस कंपनी का कुछ क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप क्या पिक्चर ड्रॉ करते हैं, मींस व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप उसमें क्या, आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को कितना अच्छे से इंटरप्रेट करना आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को क्या आप समझते हैं, उसका रेशियो से आप क्या समझते हैं, ठीक है, कैन यू वैल्यू द कंपनी एक्चुअली, ही विल बी लुकिंग फॉर सच काइंड ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है ना, ऐसा चीज आप कैसे कर सकते हैं। तो दिस आर द स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड, कि आप कैसे ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस का वो सब नॉलेज क्या काम आया? बहुत ज्यादा तो नहीं काम आया ना, जो यू हैव टू पुट सम मोर एफर्ट, आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा कि कंपनी को कैसे वैल्यू करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स देखा जाता है, क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, कितना कौन सा लेवल अच्छा बोला जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या अच्छा बोला जाता है, वैल्यूएशंस कैसे करते हैं, कैश फ्लोज को कैसे रीड करते हैं,
ठीक है. सो यू हैव टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट. आप यूट्यूब पे कोई वीडियोस देख रहे होंगे या कुछ वैसे करके रहे, मतलब कुछ और तरीके से देख रहे होंगे, कुछ बुक्स पढ़ रहे होंगे. दैट इज हाउ यू ये. सो ये वाला चीज अगर आपको सीखना है तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं. आई स्पेसिफिकली टीच पर्सनल फाइनेंस बिकॉज दैट इज समथिंग विच आई लव. So this is something I will share you separately कि मैं क्या पढ़ाता हूँ and everything. So that's it. So means the idea was to tell you that even if you did not have any great articleship exposure, still you will be able to manage interviews. You just अब जैसे ये वही चीज हो रहा है जैसे हम लोग जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमको क्या लगता है कि यार हमें कुछ नहीं आता, बट हमें बहुत कुछ आता है. वैसे ही आप जब इंटरव्यूज में जा रहे हैं आपको लग रहा है आपको कुछ नहीं आता है, बट आपको बहुत कुछ आता है. सो यू ऑल विल डू गुड. एंड आई होप जो लोग अभी आर्टिकलशिप कर रहे हैं और जो लोग पैनिक कर रहे हैं ये सोच के कि मेरे को अच्छा जस्ट बिकॉज मेरे को अच्छा आर्टिकलशिप नहीं हुआ है तो मुझे अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा. आई प्रॉमिस यू. यू जस्ट नीड टू पुट सम एफर्ट एंड यू हैव गॉट अ लिटिल बिट क्लैरिटी कि आप क्या क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इसके लिए आपको बहुत अच्छे से अपने थ्योरीज पे, अपने कंसेप्ट्स पे ग्रास्प रखना पड़ेगा. दैट्स इट. So I hope you guys got a little bit idea, and as I told you, you can always feel free to connect with me. Thank you so much for watching the video, and we'll meet again. Till then we meet again. Thank you. Please do like, share, subscribe the channel so that सबको help हो, and मेरा भी motivation बढ़ता है. That's it. So thank you so much. Bye bye. Thank you.